हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बेस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। ऑलराइट, हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 को हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ऑन सेट लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है। एक बार जिन्होंने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है जरूर देख लें। स्टूडेंट देखिए, वेन डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया है और अभी वेन डायग्राम से क्वेश्चंस करने वाले हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तैयार रहिए सभी लोग, ठीक है। यूनिवर्सल सेट भी आपको पढ़ा दिया है। सो चलिए आज एक्सरसाइज 1.4 को हम देखते हैं इसमें क्या है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको कराते हैं। छोटी सी क्लास होने वाली है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, और इसके जस्ट बाद हम करेंगे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। जो लोग भी आज पहली बार विजिट हुए हमारे चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक अपडेट पहुंचती रहे। और स्टूडेंट्स, हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कुछ डाउट हो, ठीक है, रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस या कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, सो मैंने तो एक नंबर पहले तो आप ये लिख लीजिए कि हमारे पास 8909634615, ठीक है। इस पर आप सभी लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हैं एंड प्लीज नो कॉल्स, ठीक है। प्लीज कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप टेक्स्ट करिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ऑलराइट, चलिए सो इस पे आप टेक्स्ट करके, मैं क्या करूंगा, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक करना, सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना। आप लोगों को वहां पर लिंक्स प्रोवाइड कर रखी है मैंने, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की एंड अपना क्या व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए चाहे आप टेक्स्ट कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें लिंक में क्लिक करना, आप लोग डायरेक्ट सीधे ऐड हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम यहाँ पर देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग एक बार ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। तो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं वहां पर आपको दे देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी 1.4। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो आप लोग अपने अपने होमवर्क से कर लेना, ठीक है। और अगर आपको डाउट होता है उन क्वेश्चन में तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, मैंने बता दिया था शेयर कैसे करना है। अगर कुछ डाउट्स पूछने हैं तो कैसे पूछेंगे आप लोग, नंबर दे ही रखा मैंने, बाकी लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसमें है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है बेटा, A इज इक्वल टू AEIO एंड U। इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी आपकी, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस आप लोग ध्यान से इस क्लास में रहना। और अभी भी बता दूं, यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें और ऐसी आने वाली हैं जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी डाउट हो सकता है या फिर कंफ्यूजन हो सकता है। सो क्लास छोड़ के नहीं जाना है, इसको पूरा देखना जितना भी है यहाँ पर, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट इस क्लास को देखना। सो यहाँ पर अगर हमें A यूनियन B पता करना है स्टूडेंट, बताइए क्या होता है। A यूनियन B मतलब बेटा ऐसा सेट जहाँ पर A और B के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। A और B दोनों के ही एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सो A यूनियन B मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो A B एंड C, यस, एंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर मैटर नहीं करता, ठीक है, कि किस ऑर्डर में हम रखें। कि आप सोचेंगे कि A B C रखूँ फिर इसके बाद E रखूँ, इस तरीके से, ठीक। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले B रख लीजिए, आप लोग पहले E रख लीजिए, आप लोग कुछ भी रख लीजिए, ऑर्डर यहाँ से कुछ ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो A B C E I O U। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू द सेकंड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ, यहाँ देखिए समझ में आ गया ना, A B C, यहाँ देखिए इसका भी और इसके भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ गए। तो बेटा ये क्या हो गया, यूनियन हो गया इन दोनों का, ठीक है। क्या हो गया, इन दोनों का एक यूनियन हो गया,
समझ में आ गया, इन दोनों का यूनियन हो गया, बस सिंपल था। यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं आप लोग, तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। और ये इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये जो ए ई आई ओ यू दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया इसका। और ये भी बेटा बी भी इसका सबसेट हो गया, क्योंकि ए बी सी आपको यहाँ भी दिख रहा है और ए ई आई ओ यू आपको यहाँ भी दिख रहा है। ना समझ में आ गया सबको। चलिए सो हम बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल क्लास में ध्यान देना है, कहीं इधर उधर मत जाना आप सभी लोग, ठीक है। एंड ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। बी एक सेट है बेटा, इसमें लिखा गया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 6। बेटा चलो अब आप सभी लोग अलग से एक सेट बनाइए, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में। यहाँ देखिए 3 के मल्टीपल बेटा 3, 6, 9, 12 समथिंग इस तरीके से होगा। मतलब ये बेटा क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। नेचुरल नंबर होने चाहिए, सही बात है बेटा, ये सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि 3 के मल्टीपल होने चाहिए। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं बी लिखूँ तो बी जो हमारा सेट है वो कह रहा है लेस देन 6 के जितने भी नेचुरल नंबर है लिख लीजिए, 1, 2, 3 अपना 4 एंड 5। अभी चलो मैं आप लोगों से अगर यहाँ पर इसका ए इंटरसेक्शन बी पूछूं तो आप लोग इजीली इसका आंसर हंसते हंसते दे देंगे कि सर 3 हो गया, बिकॉज कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज 3 ओनली हेयर, ठीक है। यहाँ आपको कॉमन एलिमेंट कौन दिख रहा है बेटा, 3 दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 3 हो गया। वैसे पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको करा दिया, तो ए यूनियन बी क्या होगा बताइए। ए यूनियन बी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, देखिए इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, मैं लिखता हूँ 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है, ऐसा रख दिया। और इसके बाद आप लोग रख लीजिए ऐसे 3, 6, 9, 12, इससे थोड़ा लगेगा आपको यस ये सही है। अब एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3। आपको ऐसे तो कुछ दिख रहा है, बस इतना क्लियर है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू, चलिए इसको लिखना है नहीं लिखना है एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया बेटा एक्स खाली 1, 2, 4, 5 है और 3 के मल्टीपल है, बस आपको लिखना है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सो ये हो गया हमारा इसका आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप लिख लेना सभी लोग, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसको आप सभी लोग कंप्लीट कर लेना। इसको अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको जरूर लिखना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में आपको, ठीक है। इसको लिख लेना कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3। इससे पहले जो लिखा था वो भी सही था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गए फर्स्ट के 2 पार्ट। अब हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया है इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो क्या लिखा है a इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड आप लोगों को b दे रखा है इज इक्वल टू 5। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5, मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक कैसा सेट है बेटा, नल सेट, ठीक है। कैसा है, नल सेट मतलब वॉइड या फिर एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब A यूनियन B कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कहेंगे बताइए। आपको पता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट बेटा, तो क्या इसके पास 5 नहीं है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर 1, 2, 3 A यूनियन B, बेटा यहाँ पर B का एलिमेंट है या नहीं, यस है बेटा, B का मतलब है 5। सो यहाँ देखिए बेटा ये एक सेट है, मतलब ध्यान सुना, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक सेट, देखिए इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पर ये A इज द सबसेट ऑफ, यस बेटा A सबसेट है इस A यूनियन B का, दिख रहा है आपको, A is the subset of A union B, 1, 2, 3 and you know that B is also the subset of A union B because B कितना बेटा 5 है and 5 is the subset of every set, ठीक है, क्योंकि ये भी अभी एक सेट है,
ए यूनियन बी एक सेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 1 2 3 है। सो यहाँ से आप यस ये दोनों चीजें समझ लेना, और ए यूनियन बी का मतलब 1 2 3 बेटा, क्योंकि इसके पास फाई भी है, मतलब इससे एक फाई आ सकता है, एक सेट हम बना सकते हैं फाई का। पता है ना आपको कि फाई इज अ सबसेट ऑफ दैट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बात मैं ये कह रहा हूं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या है, किस तरीके से है। यहां देखेंगे क्या लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये जैसा क्वेश्चन में लिखा है बेटा वैसा ही मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। एंड ऐसे लिखा गया कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस द सेकेंड सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल एक्स, और यही सारी चीजें लिखी गई है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बट यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, ये एंड लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर एंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमा लिखना चाहे तो कॉमा लिख सकते हैं। सो एंड है बेटा यहाँ पर, और ये क्या लिखा गया है, एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। ऑलराइट, चलिए सो आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी लोगों को। अब यहाँ पर देखते हैं ए, हम एक सेट बनाते हैं ए। अच्छा सेट देखिए, आप थोड़ा सा इसको सोचिए, यहाँ पर एक कैसा है बताइए, क्या लिखा गया, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से बड़ा है तो बेटा 2 3 4 5, कहाँ तक गया है बेटा, 6 तक गया है, इतना हमको क्लियर है, कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। और b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 6 मतलब 7 8 और लेस देन 10 बेटा 9। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा। अब ये तो भाई कोई भी बता सकता है कि a यूनियन b क्या होगा। यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको इस सेट को, ठीक है, इसे अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस टेबुलर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। या फिर सीधे लिख दूं क्या, इतना है, मैं तो ऐसे लिखना चाहता हूँ, लो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू एन। आप लोग ये लिख लीजिए, आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पर आपको आई बटन पे सभी लोग चेक करना, इस आई बटन पे आप लोगों को मैं क्या दूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म का, यहाँ पर आपको जो भी हमारी वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आई बटन पे चेक करेंगे आप, चलो वैसे हमारी क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। मैंने कह दिया, देखिए सारे नेचुरल नंबर्स तो हैं और कुछ और थोड़ा है, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए कुछ कंडीशन है कि वो कहाँ से स्टार्ट है, ध्यान सुनना। वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 10 है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये और ये दोनों बेटा एक ही चीज़ है, ठीक है। मैंने ये अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन था तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर देने की कोशिश करी है। तो आप भी ज़्यादातर यही कोशिश करना कि जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसी तरीका उसका आंसर देना, ठीक है। अदरवाइज ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से पता लग रहा है कि 1 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है। तो बस ये क्लियर होगा आपका। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहां ध्यान से देखना सभी लोग। इसमें लिखा गया बेटा, लेट ए इज इक्वल टू, ये आपकी बुक का ही है, लेट ए इज इक्वल टू, बोला गया है कि ए बराबर कितना है बेटा आपका, a कॉमा बी है, ठीक है। b इज हाउ मच, द सेट b कंटेनिंग द एलिमेंट्स, जो कि क्या आपका a कॉमा b कॉमा c है। ये पूछ रहा है इज a इज द सबसेट ऑफ b। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, इज a इज द सबसेट ऑफ b। यस बेटा, a इज द सबसेट ऑफ b। हम डेफिनेटली हम इसको क्या कहेंगे, यस दैट a इज द सबसेट ऑफ b बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज कंटेन्ड इन b, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे a इज द सबसेट ऑफ b, यस दैट कि a इज द सबसेट ऑफ b। अगर रीजन पूछा हो तो आप लोग रीजन दे सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज कंटेन्ड इन b।
ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये तो मैंने बहुत चीज़ आपको पढ़ा रखा है। दूसरी चीज़ कह रहा है यहाँ पर, तो बताइए यहाँ से क्या कि लेट मी चेक द क्वेश्चन, कहाँ पर है बेटा, मिस हो गया। व्हाट इज ए यूनियन बी? सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि व्हाट इज ए यूनियन बी। अच्छा, सो ए यूनियन बी भी पूछ रहा है। अगर मैं इसको, मेरे पास पता है ना बेटा ए और बी कौन है, तो बेटा ए यूनियन बी का मतलब क्या है भैया, ए यूनियन बी बना लीजिए, ए बी एंड सी। इतना ना बोल के सीधे ये लिख दूं कि ए यूनियन बी, तो बेटा बी है, ए यूनियन बी बेटा ये कौन है, ये पूरा बी तो था ना, तो सेट बी तो था, तो बस मैं ये भी लिख सकता हूँ, लीजिए दिस इज द आप लोगों का कह सकते हैं कि एक ये है प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करिए, कहीं आपका मार्क्स नहीं जाने वाला। ठीक है, नाउ अगर हम बढ़े इसके क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जो भी है हमारा, चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना कौन सा है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, इसमें इतना कुछ है तो नहीं, चले मैं फिर भी आपको यहाँ पर कराता हूँ। अगर ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 2 3 एंड 4, कुछ क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए कुछ तो काफ़ी आसान है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ आपको, और कुछ सिमिलर भी हैं इसलिए वो भी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, खाली टाइम वेस्ट होगा और तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है ये बहुत सिंपल है हमारा ये वाला टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पर सी है 5 6 7 8, यहाँ पर सी हमारा 5 6 7 एंड 8। ठीक है, चलिए, एंड हमारा डी है 7 8 9 एंड 10। सो आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, फाइंड करिए कि ए यूनियन बी कितना होगा। अरे यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया स्टूडेंट्स, इतना सिंपल नहीं पूछना चाहिए था कि ए यूनियन बी कितना होगा। ए यूनियन बी बेटा, ए और बी के एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें इतना तो कुछ था नहीं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, बी यूनियन सी भी निकाल सकते हैं आप लोग। बी यूनियन सी बेटा 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो सेकंड वाले में आप खुद करना, बी यूनियन सी, मैं इसका 3rd पार्ट करा रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, बेटा अब इन तीनों के एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तीनों के एलिमेंट्स तो होने चाहिए, बट रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट यहाँ पर डजंट एग्जिस्ट, ऑलराइट। सो ए यूनियन बी यूनियन सी में देखिए, ए बी और सी में देखिए सबसे पहले 1 2 3 4, अब 3 4 तो यहाँ भी है, सो 1 2 3 4 5 6 5 6 यहाँ पे 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ तक सबको क्लियर दिख रहा है? पहले तो मैं यही देख लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम करते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया, तो ए यूनियन बी यूनियन डी का भी कर लेते हैं। लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। इसमें छोटी से छोटी चीज भी आपके सामने रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी बेटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए, अरे सॉरी, आप तो यहाँ देख सकते हैं ना, ए यूनियन बी डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई सब है इसके अंदर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे नहीं लगता आपको इसमें इतना ज़्यादा डाउट होगा, कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा करके, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलिए, तो अभी हम इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो ए बी और डी में तीनों के एलिमेंट, एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें तीनों के एलिमेंट आ जाए, तो मतलब यूनियन बनाना है, तीनों के ही एलिमेंट्स आने चाहिए इसमें, ठीक है। आइदर ए बी और डी या फिर सब के, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से सुन लेना सभी लोग। तो 1 2 3 4 दिख रहा है बेटा, ए यूनियन बी यूनियन डी के अंदर देखो बेटा, ए के भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बी के भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, और डी के भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है हमारे क्वेश्चंस सेकंड, और नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया था, सो एक रिविजन हो गया आप लोगों का यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। तो इंटरसेक्शन हम कर लेते हैं, आइए। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो अपना 1
2 3 एंड अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं थोड़े बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, इसका भी ध्यान देना आप लोग। सो यहाँ पर बेटा ए लिखा है आप लोगों का, कितना है अभी, ज़्यादा नहीं है, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11। वैसे तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था, आपके उसमें दे रखे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी बेटा एक बार लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा। सो बी इज इक्वल टू 7 9 11 एंड 13। नाउ सी इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, सी कितना है आपको यहाँ देखते हैं 11 13 एंड 15। आप लोग चेक भी कर लेना, 11 13 एंड 15 एंड द डी इज 15 एंड सॉरी कॉमा 17। आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करिए, मैं थोड़ी सा मार्कर को एनर्जी दे देता हूँ, ठीक है, चलिए। सो आप लोग इसमें फाइंड कीजिए सबसे पहले बेटा ए इंटरसेक्शन डी, कोशिश करिए सभी लोग ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करने की, और इसके बाद और भी हमारे पास क्वेश्चंस, चलिए। सो ए इंटरसेक्शन डी निकालना काफी इजी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सभी लोग जो पहली बार आज इस क्लास को देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट्स, ऑलराइट, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई थम्स अप भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि हर एक स्टूडेंट पढ़ सके, ठीक है। 11th क्लास है, ध्यान से पढ़ना है, ऑलराइट। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है बेटा। अब ए सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपका इसने लिखा है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत है इसके अंदर, आप ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने कुछ चूज कर रखे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ऐसे बेटा जो आपको लगेगा यार ये तो होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये मैं वहां से उठा के ला रखा हूं, आप लोग देख लीजिए, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा, कुछ और ही होगा। सो ए इंटरसेक्शन डी, इज देयर एनी एलिमेंट कॉमन इन ए एंड डी, बताइए। इज देयर एनी एलिमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है बेटा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब बेटा कॉमन एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, ठीक है, किसी भी 2 सेट में या फिर 3 सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। सो इज देयर एनी एलिमेंट common between A and D? No, there is no element. It means they are called as disjoint set, और हम इसे disjoint set कह सकते हैं। So A और D में देखिए 3 5 7 9 11 and 15 and 17 डायरेक्ट लिखिए भाई, ये है, हमें पता है ना भाई। चलिए, इतना एक्सप्लेन क्यों करना है किसी को, हमें पता है भाई 5 है इसमें, क्योंकि बेटा जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं आपको पता है, एम्प्टी सेट, और जिसे डिनोट करते हैं हम किससे, 5 से। स्टूडेंट्स क्लियर होगा सबको, काफ़ी होशियार बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए, नाउ मूव टू द सेकंड, इसके सेकंड क्वेश्चन, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में बेटा देखिए 11 13 15 और 15 17, फटाफट करिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो भी इंटरसेक्शन है, जो भी कॉमन एलिमेंट है बिटवीन ए एंड बी, राइट है। सो ए एंड बी में देखो 3 5 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 इज द कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज, ठीक है, सेट्स। सो व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट सेज दैट फाइंड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों में जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल के रख दीजिए आप लोग, ए सी और डी में। अच्छा, ए सी एंड डी, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ए सी और डी को गलत मत करना। कॉमन बेटा जैसे हम HCF निकालते हैं तो उसमें कॉमन आता है ना बेटा, जब हम HCF निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी इंटीजर होता है उसके फैक्टर्स हम देखते हैं, और अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, कोई भी 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, और उनके हम फैक्टर निकालते हैं, तो जो भी कॉमन चीज़ आती है वो क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ भी है, अगर A इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 है, लेकिन यहाँ देखिए C है हमारे पास 11 13 15 है, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा 11 तो कॉमन है इन दोनों में, बट हम जब यहाँ आ गए तो यहाँ 15 और 17 है, जो कि आपको 15, देखिए ध्यान सुनना, 15 तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। सो अगर देखा जाए तो बेटा इसमें भी आपके पास क्या है, ये भी एक आपका 5 है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं छाट के लेके आ रखा हूँ। सो अगला देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद करना स्टूडेंट, कुछ डाउट हो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया क्या करना है। सो ए बी और डी में भी देख लेते हैं, आइए।
इज देयर एनी सेट कॉमन बिटवीन ए, अच्छा सॉरी हेयर, ध्यान से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, कहीं गलती से ऐसा ना हो क्या जो यहाँ पर हमसे हो चुका है। नहीं बेटा आपको ये क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ये तो सारा यूनियन का आगे हम पढ़ते इंटरसेक्शन रहे हैं, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर हमारे पास यस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यार ये क्या बात है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। अच्छा बी यूनियन सी कितना होगा, बी और सी में देखिए 7 9 11 13 एंड 15 कितना होगा बेटा 7 9 11 13 एंड 15। इतना सबको क्लियर है बेटा, बी यूनियन सी में 7 9 11 13 एंड 15, क्योंकि 11 13 यहाँ भी था। अब आपसे पूछा गया है कि ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए इसका इंटरसेक्शन। सो बेटा ए इंटरसेक्शन, इसको ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉमन देख लीजिए बेटा, ए में और इस बी यूनियन सी में जो कॉमन है वो उसको देखिए। ए तो ये है 3 5 7 9 11 और यहाँ देखिए 7 9 11, तो 7 9 11 इज द कॉमन पार्ट, ठीक है। तो 7 9 एंड 11 इतना सबको क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, बिल्कुल ये चूरन जैसे क्वेश्चन है, मक्खन की तरह पिघल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, खा लीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सो यहाँ देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और आप लोगों का दूसरा बेटा बी इंटरसेक्शन सी। चलिए सो इसको भी कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद भी इंटरसेक्शन ऑफ बी, नहीं बेटा यूनियन है। एक बार मैं चेक कर लूँ इस क्वेश्चन को, चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा वेट करिए, हमारे पास यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड है, हमारे पास एनसीईआरटी बुक भी है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं गलत ना हो, ये वैसे तो सही है मुझे लग रहा है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है इसमें। अच्छा हाँ ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इज इट राइट, सॉरी इट इज़ राइट। तो देखिए ये यहाँ पर सही है आप लोगों का। और अब आप पहले तो ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए क्या है, यहाँ देखते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ रहा है, इसको देखते हैं। ए में बी का इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 इज द इंटरसेक्शन पार्ट, 7 9 11। तो बेटा देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये इसलिए होता है ना, ये कहीं पर इंटरसेक्शन और यूनियन होता है एक साथ है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले इसको अच्छे से देख लें आप। देखिए मैंने यहाँ पर देखा ना, तो ये बेटा ये यूनियन, ये यूनियन हो रहा है, अभी इसका इंटरसेक्शन निकालना है किससे बेटा, इस वाले। सो बी यूनियन सी कितना होगा यहाँ पर, बी यूनियन सी, सो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 एंड 15। सो चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 7 11 13 एंड 15, ठीक है। क्या बोला मैंने, 7 9 11 13 एंड 15। सो चलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए आप लोग, इसमें कौन कॉमन दिख रहा है आपको, इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन भी नहीं, इंटरसेक्शन कौन है बताइए इनमें। इसमें साफ दिख रहा है बेटा, इस और इसमें आपको 7 9 11 जो कॉमन दिख रहे हैं। तो 7 9 एंड 11 इज द कॉमन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों से समझ में आ गया होगा। सो एक और कर लेते हैं इसका 7th पार्ट, जिसमें लिखा गया बेटा ये फाइंड करिए क्या, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, हाँ ए यूनियन डी, देखिए ए यूनियन डी बेटा 3 5 7 9 11 15 17 और बी यूनियन सी में बेटा 7 9 11 13। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत, तो हमेशा लिख लेना, ठीक है। ए यूनियन डी कितना है पहले चेक कर लेते हैं, ए यूनियन डी कितना है आप लोगों का, 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 7 9 11 15 एंड कॉमा सॉरी 17, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप लोगों का यहाँ पर क्या लिखा गया बेटा, बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी देखिए, बी यूनियन सी 7 9 11 13 एंड 15, बी यूनियन सी बेटा क्या है 7 9 11, बी यूनियन सी बेटा 7 9 11 हो चुका है ना, देखिए 11 भी आगे, 11 और 13 दोनों है यहाँ पर, तो रिपीट नहीं करना है, 7 9 11 के साथ सीधे 15 लिख लीजिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। सो इंटरसेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, मैं लिख लेता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। बताइए 7 9 11 एंड 15, 7 9 11 15 इज द कॉमन वन, तो 7
9, 11 एंड 15। प्लीज़ एक बार आप सभी लोग चेक कर लेना, आपको पता चल गया है कैसे हुआ है, ठीक है। तो 7, 9, 11 एंड 15 इज द कॉमन बिटवीन A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। सो ये होते हैं हमारे 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर से कंप्लीट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो उस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें क्या बताना है। यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें बताना है क्या, हमारे पास कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं उसके बाद कि A इंटरसेक्शन B बताइए या A इंटरसेक्शन C बताइए या D बताइए, इस तरीके से दे रखा है, उसे हम कर लेते हैं। आइए तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखे गई है, इसमें बातें हैं कि A जो है आपका वो क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। B आपका क्या है, यही सब है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यही सब तो लिखा गया है, इज अ, लेकिन क्या है बेटा, इवन का नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप लोग लिख लेना इसको, नेचुरल नंबर। चलिए शॉर्ट में लिख दिया। सो सी बेटा ये क्या आप लोगों का है, ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा ये इस तरीके से है, यही सब लिखा गया है। और क्या है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर है, इसको प्रॉपर लिखना, आप लोग कंप्लीट लिखना। एंड बेटा डी आप लोगों का क्या है यहाँ पर से, प्राइम नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। चलिए सो आपको निकालना है क्या, फटाफट देखता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो A लिखा गया, इसमें लिखा है कि A इंटरसेक्शन B बताइए। सबसे पहले A और B का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए A और B, सबसे पहले मैं A के सेट बनाऊँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे बेटा 1, 2, 3, 4, कोई लिमिट्स तो है नहीं ना, कहीं तक सो ऑन 2 है, मतलब इन्फिनिट सेट है। ऐसे ही ये बेटा इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से चलते रहेगा। अब A और B के अंदर बेटा इंटरसेक्शन कौन सा है बताइए। यहाँ बेटा 1, 2, 3, 4 चलते रहेगा, ठीक है। और आपके पास आएगा क्या लास्ट में, 2, 4, 6, 8, यही तो आएंगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या बेटा, 2, 4, 6, 8 आते रहेगा। इतना आपको पता लग गया। तो 2, 4, 6, 8 बेटा क्या है आपका, ये है, सेट B है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल एक्स। बेटा ये तो होगा, ध्यान से ना, होगा क्या मैं बताता हूँ, यही तो होगा 2, 4, 6, 8। अब ये है क्या, मैंने कहा था ना जो जैसा उसको वैसे फॉर्म में लिखिए तो अच्छा ही रहेगा। तो सेट ऑफ ऑल एक्स अगर नहीं लिखा जा रहा तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए सो A इंटरसेक्शन B तो बेटा यही हो गया आपका, ठीक। अच्छा इसमें सेकंड पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन C, A का C से इंटरसेक्शन। तो बेटा यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर और ऑड नंबर का चल रहा है, तो ये बेटा इसमें क्या होगा, अब मैं सीधे लिख देता हूँ, आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है बेटा। चलिए अगर हमें A इंटरसेक्शन C निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सीधे लिख दो आप, इसमें कौन है बेटा, सेट C है, ठीक है। A इंटरसेक्शन C का मतलब सेट C ही आएगा। अब आप खुद देख लीजिए बेटा, एक सेट ये है, एक सेट बेटा क्या है, C क्या है, आपको एक साथ देख लीजिए, तो 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। और बेटा D क्या आपका, ये तो प्राइम नंबर का सेट है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, चलते रहेगा, लेकिन प्राइम नंबर का सेट है। अब एक काम करते हैं, ध्यान से ना, सब लोग ध्यान सुनना। देखिए यहाँ पर मैंने A इंटरसेक्शन C, देखिए A और C का इंटरसेक्शन कौन है बेटा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बेटा, ये तो कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, ये है ना, देखो 1, 3, 5, 7, 9, ये यहाँ भी है और वहाँ भी तो है। सो कौन है कॉमन, 1, 3, 5, 7, 9, ये कौन है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। सो आप लोग यहाँ पर लिख लेना कि ऐसी करके ऑड नेचुरल नंबर्स। अब मैं आपको थर्ड पार्ट इसका करा रहा हूँ, ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें पूछा गया, बताइए भाई A इंटरसेक्शन D क्या है, A का D से इंटरसेक्शन। अच्छा बताइए, बता सकते हैं कोई, A का इस D से क्या इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D आपको क्या दिख रहा है यहाँ देखिए, तो A इंटरसेक्शन D में आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छे से देखना सभी लोग बेटा, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब आते रहेगा, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान सुनना, यही तो होंगे,
ठीक है, एक 1 ही तो नहीं है, बाकी तो सभी हैं 2 3 5 7 11 13। ये आपके कहाँ कहाँ मिल रहे हैं बताइए? ये कॉमन है बेटा, जो यहाँ भी मिलेंगे आपको और इसमें भी मिलेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, फिर से क्या हो गया, ए यूनियन यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन डी हो गया बेटा, खुद कौन हो गया, डी हो गया, मतलब कौन हो गया, प्राइम नंबर्स का हो गया। समझ में आया? देखिए आप लोग खुद देखिए, ए इंटरसेक्शन डी में ए और डी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए बेटा, एक 1 नहीं है, बाकी ये देखिए 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान देखना, 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा तो नेचुरल नंबर है। अब बेटा यहाँ देखो, ये सारी चीज़ उसमें भी तो आ रही हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, आएंगे उससे कहीं ना कहीं तो आएंगी। सो बेटा ये कौन है, यही है। चलिए, तो बी और सी का इंटरसेक्टिंग भी आप लोग निकाल सकते हैं अगर कुछ दिख रहा है। अच्छा, बी और सी का, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इज देयर एनी कॉमन पार्ट बिटवीन बी एंड सी, ये आप खुद बताइए। क्या बी और सी में बेटा, बी है 2 4 6 8 10, क्या इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीज हैं। सो इट इज 5। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं इसका, क्या है, बी, हाँ बी और डी में। अच्छा, अब ये भी आगे क्या, बी एंड डी में। ध्यान देखना बेटा, बी और डी में आपको मेरे को लग रहा है एक ही मिलेगा, वो कौन है, देखना बेटा, ये बी 2 4 6 8। अब प्राइम नंबर तो वैसे भी बेटा इवन हो नहीं सकता, आपको पता है ना, प्राइम नंबर तो इवन हो नहीं सकता, तो ना ही 4 ना ही 6 ना ही 8 ना ही 10 ना ही कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, लेकिन एक इकलौता ऐसा है जो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है, वो कौन है बेटा, 2। सो यहाँ पर ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया आपका कि बी इंटरसेक्शन डी बेटा कौन होगा, आपका सिर्फ 2 होगा। आप लोग खुद देख लीजिए बेटा, इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 है। 3 5 7 11 तो यहाँ आ ही नहीं सकता ना। सो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। चलिए, इसका 6 पार्ट को भी मैं आपको करा देता हूँ। इसका 6 पार्ट में क्या लिखा गया है, सी इंटरसेक्शन डी, क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। अब बताइए सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, एनी आइडिया, एनीवन? ये क्वेश्चन, ये वाले और ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो देख लेते हैं। इज इट रनिंग प्रॉपरली? यस। चलो, सो अब हम क्या करें यहाँ से, बताइए क्या निकालना, सॉरी सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। देखिए सी और डी में क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ ध्यान से देखते हैं, सोचे जरा सोचो, तो सोचना तो पड़ेगा भाई, बिना सोचे तो होगा नहीं। तो सी और डी में आप लोग देखिए बेटा 3 5 7 9, ये 3 5 7 9। अच्छा, एक चीज और, इसमें ध्यान से देखना आप लोग, क्या हो रहा है, ऑड। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स हमें मिल रहे हैं, सही बात है भाई, ऑड प्राइम नंबर। देखिए बेटा, यहाँ तो 9 है ही नहीं ना, यहाँ 9 है क्या, नहीं है, दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा। देखिए ध्यान से देखना, ऑड के साथ साथ प्राइम है, लेकिन ध्यान सुनना, क्या है बेटा, ऑड प्राइम है, ऑड है लेकिन प्राइम है। सो मतलब बेटा ऑड प्राइम तो है, ठीक है, तो ध्यान देना, ऑड प्राइम है तो क्या 3 नहीं होता, ऑड के साथ प्राइम नंबर होता है, 5 नहीं होता, ऑड के साथ प्राइम नंबर भी, 7 नहीं होता, ऑड के साथ प्राइम नंबर भी। अच्छा, 9 नहीं होता कहूँ तो, ऑड के साथ प्राइम नंबर भी, बेटा ऑड तो है बट प्राइम नंबर नहीं है, सो ये नहीं हो सकता। तो बोला क्या है मैंने, ऑड के साथ प्राइम नंबर, ऑड है लेकिन प्राइम नंबर भी है, ऑड है लेकिन प्राइम नंबर भी है। और पता है आपको, यही सारी चीजें इस सी इंटरसेक्शन डी में कॉमन आ रही है। देखिए 3 5 7 11, 3 5 3 5 7, ठीक है, 9, ये देखिए ये 11, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 11 भी तो आएगा, क्योंकि ये सी कौन था, ऑड नेचुरल नंबर था। अब आप देख लीजिए 3 5 7 11, तो आप क्या लिख सकते हैं, x is an odd prime numbers, ठीक है, x is an odd prime numbers, आप लोग इसको कहना और जरूर कहना, ठीक है, x is an odd prime numbers where x belongs to n, ये सब लोग आप खुद लिख लेना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर से कंप्लीट, ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। सेट ऑफ ऑल x such that x is an odd prime numbers, odd prime numbers बेटा यही सारे हैं, ठीक है। चलिए, सो अब हम इसको कंप्लीट हो गया हमारा, एक बार आप सभी लोग इसको चेक जरूर कर लेना। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में बेटा एक ही इंटरसेक्शन है जो कि दिख रहा है आपको 2, बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, होने नहीं वाला। और आपको पता है बेटा इसमें और इसमें तो कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट, जो कि आपका 5 हो गया। ये आपका डी हो गया, इसे भी चेक कर लेना कि ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में बेटा ध्यान सुनना कौन आएंगे, यही सब तो आएंगे,
2 3 5 7 11, क्योंकि यहाँ भी आने वाले हैं तो कौन हो गया, खुद डी हो गया, मतलब सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ। ठीक है, अब आप ये हुआ ये, ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखिए हो ये रहा, और ये कौन है, ऑड के साथ कौन है बेटा, ऑड के साथ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि 1 नहीं होता प्राइम नंबर। ठीक है, 2 की बात करें, 2 बेटा प्राइम तो है लेकिन ऑड नहीं है, सब जगह से आप लोग फंस जाएंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका समझने का। ठीक है, चलिए सबसे पहले उसको टेबुलर फॉर्म में लेके आ जाइए या फिर रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। उसके बाद उसको देखिए, परखिए उसको, ठीक है, आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको क्या दिख रहा है, ऑड के साथ प्राइम नंबर। चलिए स्टूडेंट्स, अब देर नहीं करेंगे, फटाफट अपना सेकंड जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये हो गया 5th और 6 कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने बेटा कितने कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 कर लिए आई थिंक, 1 2 3 4 5, यस 5 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो अब हम यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पर देखते हैं, सॉरी 6 कर लेते हैं। और वैसे ही आप लोगों का एनसीईआरटी का अलग क्वेश्चन होगा, आपको पता चल जाएगा वैसे ही देख कर ही। तो ये इसके वाइज हम ये इस पेपर के हिसाब से बेटा 6 नंबर क्वेश्चन चल रहा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पर देखिए, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, कुछ ऐसे चीज़ हैं यहाँ पर, आपको कुछ पेयर्स दे रखे, कुछ सेट दे रखे, तो पेयर ऑफ सेट्स दे रखे, आपको बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है। बेटा डिसजॉइंट सेट्स कौन होंगे बताइए, ऐसे सेट जिनके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हो। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, वही क्या होंगे बेटा, कोई कॉमन एलिमेंट्स हो ही ना, यहाँ बिल्कुल अलग एंड वहाँ बिल्कुल अलग, तो वो सेट क्या होते हैं, आपके डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो इसको तो आप आराम से खुद ही कर लेना, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, काफ़ी इजी है ये। इसमें पहला 1 2 3 4 करके दे रखा, दूसरा वाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 करके क्वेश्चन दिया है। इसे आप सभी लोग देखिए, ये क्या डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, बताइए। ये तो बेटा क्या है, सबसे सभी लोग बताइए, इसको ध्यान से देखना, बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, अगर ये एक पेयर दे रखा है, बाकी आप खुद ही करना क्वेश्चन, मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। बताइए इसका ये कोई डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है, ये दो सेट है मान लीजिए इस तरीके से। बताइए बेटा, ये नहीं है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, किस लिए नहीं है, इनके पास तो कॉमन एलिमेंट है, कौन, देखिए यहाँ 4 है, मान लीजिए A है और मान लीजिए B है, तो इनके पास अगर कॉमन एलिमेंट आ गया तो भाई ये डिसजॉइंट सेट नहीं रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 6, तो मतलब यहाँ पर तो 4 5 6 है और यहाँ 1 2 3 4 है, तो बेटा 4 और 4 कॉमन दिख रहा है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। तो इसमें कौन है डिसजॉइंट, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक में है, देख लेना कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, शायद 7th है 8th है। चलिए इसमें आप लोग खुद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर, सॉरी ये हमारा वैसे शायद क्वेश्चन नंबर 9 होगा बुक का, मैंने लिख दिया यहाँ पर, हाँ बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर ये 9 है हम लोगों का। अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे इसके। चलिए तो उस हिसाब से कौन सा होगा बेटा, आप लोगों का हमने 6 कर लिया था, चलिए 7th लिख देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग देख लीजिए। इफ़ A इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 15 है, क्या बोल रहा हूँ, 3 6 9 12 15 12 15, अगर 3 की टेबल है बेटा ये तो। सेकेंड वन इज 4 8 12 16 एंड 20। सी बेटा यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। डी बेटा क्या है, 20। ऑलराइट, चलिए अब फाइंड क्या क्या करना है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना a माइनस बी। बेटा डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आ गए, तो मतलब क्या होता है a माइनस बी, मतलब बताइए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, a के सारे में यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए a के वो सारे एलिमेंट लिख लीजिए जो b को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर b कंटेन नहीं होना चाहिए a के अंदर, a माइनस बी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो a माइनस बी बेटा ध्यान सुनने, एक सेट होगा ए बी जिसमें b नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेट होगा लेकिन जिसमें b नहीं होना चाहिए। सो a में से
यहाँ ध्यान से ना बेटा, ए में से बी माइनस करना है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, मतलब ए में देखिए अगर कुछ बी का कुछ एलिमेंट आता है, सेट ए में अगर बी का कुछ एलिमेंट आते हैं तो उसको हटा देना है। तो देखिए 4, 8, 12, 16, 20, तो देखते हैं यहाँ पर 3, 6, 9, बेटा 12 आ रहा तो उसको हटा दीजिए क्योंकि बी का एलिमेंट है। अब 15, 18 एंड बताइए, ध्यान से देखना बेटा, इसमें ए में से घटाना है, ठीक है, ए में से घटाना है, बाकी रहेंगे एक ही एलिमेंट। हाँ, यूनियन वाली बात नहीं, यहाँ खत्म हो गया यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब बस आप ये देखिए कि बी के अगर कुछ भी एलिमेंट है ए के पास, उसको हटा दीजिए, बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। तो 3, 6, 9 आपका 12 हट गया, तो 15, 18 और 21 आपका बच गया। तो ये हो गया आपका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो ए माइनस सी भी आप लोग चेक करिए। देखिए सेट ए के अंदर सी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है सी के, उसे आप हटा दीजिए। तो सी के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। तो बेटा 3, 6, 9, 15, ठीक है, क्योंकि 12 है यहाँ पर, देखिए 12 हटा दिया मैंने, 14 नहीं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका 18 एंड 21। चेक कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। ए और सी के बारे में बात हो रही है, यहाँ देख लीजिए बेटा, सभी लोग देखना। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 2, 4, 6, 8, यहाँ तो कुछ नहीं है, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है तो मैंने 12 हटा दिया, 14 और 14 भी नहीं था, 16 भी नहीं था, तो बाकी ऐसे का ऐसे ही रहा। चलिए, एंड बी माइनस डी देखते हैं हम लोग बी माइनस डी। सभी लोग देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। बी माइनस डी बेटा बी में से, ठीक है, बी में डी के एलिमेंट जो भी हटा दीजिए, 5, 10, 15 एंड 20, सिर्फ 20 है। सो 4, 8, 12, 16 हो गया, 4, 8, 12 एंड 16 हो गया। समझ में आया सभी लोगों को? जब बोर तो नहीं हो रहा कोई? ठीक है, हो रहा है तो बता दीजिए सर बोर हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस बी। अच्छा, सी माइनस बेटा सी में अगर बी के कुछ एलिमेंट तो उसको हटा दीजिए, 4, 8, 12, 16। अच्छा चलिए, सो मतलब यहाँ पर बेटा 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, ठीक है, तो 14 आएगा, 16 नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा बेटा? 16 नहीं आएगा। तो ऐसा सुनना, तो अब हो गया बेटा, इतना ही हो गया। सी में से मान बेटा ध्यान सुनना, सी में से, इस सी में से आपको बी के एलिमेंट जो भी हैं वो हटाने हैं, ठीक है। तो क्या क्या हटाना था बेटा? 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12 एंड 16 ये हटाने थे। सो 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। चलिए 12, ठीक है, और 16 और कुछ बचा है तो चेक कर लीजिए। नहीं तो हमारे पास अब फिफ्थ वाला बेटा क्या कह रहा है? डी माइनस बी बताइए। लीजिए, सिंपल सा है, खत्म हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1.5 करेंगे जिसमें हम कुछ कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ आपको लॉस भी बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, हमारे लॉ ऑफ आइडेंटिटी होती है, और हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं जो वेन डायग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो वो हम करेंगे। और डी माइनस भी बेटा डी में से, डी माइनस बेटा डी में जितने भी एलिमेंट है बी के उसको हटा दीजिए। 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, सो 5, 10 एंड 15। लास्ट पार्ट इज डी माइनस सी। डी माइनस सी, अच्छा, डी में सी के जितने भी एलिमेंट हटा दीजिए। 10 है एक, बस खाली 10 ही तो है और कुछ नहीं है ना। तो 5, 15 एंड 20, 5, 15 और कुछ तो नहीं है ना, देख लेना एक बार, ठीक है। 5, 15 एंड 20, क्योंकि डी में से सी माइनस करना ना, ठीक है। तो सी के एलिमेंट हटाने हैं यहाँ से, डी में से सी के एलिमेंट है एक सिंगल, एक 10 ही तो है यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं। सो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वैसे 11th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है इफ आर इज द, अच्छा यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ये भी आप सभी लोग होमवर्क से कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, बताना है कि कौन डिसजॉइंट सेट है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ये भी आप कर लेना।
10th भी बहुत सिंपल है, ठीक है, ये सारी चीज़ बहुत सिंपल है, रिपीट हो रखा है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन वाई रिपीट हो गई चीज़ें, तो पढ़ ही लिया अच्छे से, ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स बेटा बता ही दिया मैंने आपको कि कौन सा यहाँ पर फॉल्स है, बताना है कि ये इसमें लिखा है डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्या ये सही है गलत है। डिसजॉइंट सेट्स कौन होता है बेटा आपको पता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमन एलिमेंट आ गए तो वो डिसजॉइंट नहीं रहा, ठीक है, वो जॉइंट हो गया। तो इसका बारे में ध्यान देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए अगर R एक सेट है रियल नंबर का, तो बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, रियल नंबर्स। तो R बेटा कौन है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है R इज द सेट ऑफ, R सेट ऑफ रियल नंबर बोला गया है। और एक कुछ और देखिए, Q इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, Q इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अच्छा, अब एक काम करना आप सब लोग, यहां पर पूछा क्या, व्हाट इज R माइनस क्यू, सो R माइनस क्यू क्या होगा, बताइए। तो बेटा ध्यान से ना, R में से इस रियल नंबर के सेट में से इरेशनल नंबर को हटा दो। तो बेटा रियल नंबर के पास रेशनल नंबर और इरेशनल होता है, तो अपना रेशनल इरेशनल हटाने तो कौन बचेंगे, रेशनल। तो लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, सो ये आप लोगों का क्लियर होता है। इसे आप सभी लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को यहाँ पर देखिए, जितना मैंने पढ़ा है इसे एक बार सभी लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना और इनके नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। सो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 अब कंप्लीट हो गई है। ये क्लास आप लोगों को 11th क्लास आपको कब मिलती है स्टूडेंट्स, ये आपको 6 PM पर मिलती है, आपको पता है। और इसी चैनल में आप लोगों की क्लास 10th भी आती है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है। मैंने पहले ही आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्लास 10th आपको 7 PM मिलेगी, लेकिन क्लास 11th आपको 6 PM मिलेगी, ठीक है। तो तैयार है ना आप सभी लोग, बस बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म हो गई है, इसके बाद 1.5 आने वाली है, फिर उसके बाद की एक्सरसाइज काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है जिसमें हम वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी क्लास आज की, और आप सभी लोग इस क्लास को अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और जो भी आज पहली बार विजिट हुआ हमारे इस चैनल पर, अगर आपको जितना कराया जा रहा है समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप सभी लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।